हमारे साथ दूधनाथ शर्मा जी हैं, मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी के हैं, कांटे के हैं। और इन्हीं के साथ घटना घटी है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष ने इनके ऊपर हमला किया और बुरी तरह घायल है ये। क्या नाम आपका है? हमारा नाम दूधनाथ शर्मा है। हम पूर्व प्रधान सौराहा सिंगरवा के हैं, कांटे मंडल के उपाध्यक्ष हैं। घटना क्यों घटी, क्या कहना चाहिए? घटना में हम 27 तारीख को शाम को 7:15 पे ग्राम पंचायत के पूर्वा डंडिया है, जहां लालचंद गुप्ता के यहाँ घर भोज में जा रहे थे और उनके घर से थोड़े दूर पहले पहुंचकर मोटरसाइकिल खड़ी किए। लाग के उतने देर में उतरते ही जो है देख रहे हैं सामने निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष, जिनका नाम है राम नरेश निषाद, वो अपने सहयोगी के साथ, अपने बेटे बच्चे के साथ 15-16 की टीम लेके तुरंत हमारे पर आक्रमण किया। सर फट गया और लाठी डंडा राड से इतनी मार मुझे मारे कि मतलब सर फटने के बाद भी मारते रहे। हमारी मतलब हम समझ गए कि हमारी मौत हो गई, हम बेहोश हो गए। मुझे मालूम उसके बाद नहीं है। मैं अस्पताल ले गए, परिवार के लोग जो भी जन ले गए, वहाँ कोतवाली गए, कोतवाली से फिर अस्पताल आए, मुआयना वगैरह हुआ। फिर निश्चित नहीं ठीक थी तो मुझे बड़गो ले गए। बड़गो फिर टाँका लगा और अभी तक जो हमारे संज्ञान, हम तो बेड पे पड़े हैं। वजह क्या बताइए? वजह राजनीति का वजह है और वजह कुछ मुझसे आज तक नहीं हुआ। केवल ये है वो सांसद और मंत्री जी उनके हैं, उन्हीं के बल पे मारते समय भी वो कह रहा था कि मारो जितना मानो, मारो मर जाए, हमारे पास ताकत पूरा है, हमारे पास मंत्री, हमारे पास सांसद है, इसको मार डालो। और वजह हमको कुछ नहीं मालूम। मेरे सामने चुनाव बार बार लड़ा, हारता जा रहा है, बल्कि इधर दो बार से मैं प्रधान नहीं हूँ, दूसरा कोई ग्राम पंचायत का प्रधान है। वो जालसाजी की तरह प्लान की तरह मुझे मारा है। बीजेपी कोई नेता पहुंचा भी तक पर? हमारे माननीय जिला के जिलाध्यक्ष जी पहुँचे, माननीय विधायक जी पहुँचे, माननीय गणमान्य लोग पहुँचे, संतुष्ट किए हमको कि आप चिंता मत करिए। अभी तक कार्रवाई भी तक नहीं हुई? कार्रवाई होने के आश्वासन दिए हैं। आश्वासन मतलब मुझे मिला है, जो मैं इस बेड में हूँ, कि आप एकदम निश्चिंत रहें, जैसी जो उचित कार्रवाई होगी आपके साथ। अब हमारे नाई समाज के हमारे बड़े भाई राम भवन शर्मा जी हमारे पास आए हैं। हमारे पास हम चूँकि बिरादरी हमारी है, मेरे बड़े भाई हैं, ये हमारे सहयोग में खड़े हैं। आप बीजेपी से हैं, मुख्यमंत्री से क्या करना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि जो बिना वजह, बिना गलती के इनके पार्टी में जो निषाद पार्टी के लोग हैं, जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, मैं निर्दोष हूँ। और अगर हमारे साथ इतनी बड़ी अन्याय वो किए हैं तो उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे जो मुकदमा, जो उचित मुकदमा जो हमारे 307 बनना चाहिए और उनको जो है सज़ा मिलना चाहिए। आज घूम रहे हैं खुलेआम, उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। देखिए, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बता रहे हैं कि FIR की जगह NCR लिखा गया है। और बता रहे हैं कि जिलाध्यक्ष पहुंचे थे, विधायक जी पहुंचे, इनका हाल जाना और कार्रवाई की बात कहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव का दौर हो, ऐसे वक्त में बीजेपी से अलायंस है निषाद पार्टी का, और ऐसे वक्त में अगर निषाद पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा बीजेपी के एक पदाधिकारी को पीटा जाता है और कार्रवाई ना हो, ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे वक्त में अगर ये खबर आए कि निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बीजेपी के पदाधिकारी को पीट दिया हो और बुरी तरह से, तो मामला अजीब सा लगेगा। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? मामला सर ये है कि हमारे ग्राम पंचायत सौराहा सिंगरवा के निवासी हमारे पिताजी दूधनाथ शर्मा पूर्व प्रधान है, 15 वर्ष प्रधान रह चुके हैं। और उस गांव में हमारे पिता सबका सेवा करते हैं। उनके पूर्वे के लोग हमारे घर आते हैं, हम उनका सेवा भाव करते हैं, हर चीज़। वो हमारे पिता के सामने चुनाव लड़े 3 बार 4 बार, लेकिन हमेशा हारते आ रहे हैं। उनको जिद है कि आदमी रहेगा इस गांव में तो मैं कभी प्रधान नहीं बन पाऊंगा, इसलिए इनको रास्ते से हटा दिया जाए। उनके अपने खुद स्वयं जिलाध्यक्ष राम नरेश निषाद, उनके पुत्र चारों, उनके पोते मिल करके एक भूमिका बना करके, कुछ लोग और उसमें शामिल थे, जो कि उस कार्यक्रम, उस डड़िया पूर्व पे गए थे घर भोज कार्यक्रम में लालचंद गुप्ता के यहाँ।
पहुंचने से पहले गाड़ी खड़ी हुई, उसके बाद काफ़ी लाठी डंडा जो साकर की गाड़ी जो पाइप होती है उससे एकदम मारने की फिराक में, मतलब इनको जान से ख़त्म कर दो, यही मामला था। और पिताजी बीजेपी पे कुछ? हमारे पिताजी बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी भी है। तो ऐसे वक्त में निषाद पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही, उनके प्रवीण निषाद जी, और निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष ने पीट दिया। निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष पीट दिए उनको। माननीय मंत्री जी संजय निषाद, यहाँ के सांसद प्रवीण निषाद, पूरा उनको सह मिला है। और यही नहीं, हमारे पिताजी के नहीं, उस ग्राम पंचायत में आप पता करिएगा, डणिया पुरवा में जो निषाद भाई उनके साथ है, उनके कुछ लोग साथ रहते, उनको भी मारते पीटते हैं। अभी आप सामने देखे होंगे सर, एक बच्चा था, पैर जुगेश नाम है, उसका पैर तोड़ दिया मार के। और उस निषाद समाज के जो है एक राकेश निषाद हमारे ग्राम पंचायत के हैं, जो संजय निषाद को गाड़ी दिया और अपना जो है चंदा देकर के उनको आगे बढ़ाया। उनके सग मौसा को घर से निकलना दुश्वार हो गया सर, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अभी हालत कैसी है? हालत ठीक है सर, काफी नाजुक था उस समय, ट्रीटमेंट बराबर चल रहा, ठीक ठाक है अभी। ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे देखने के लिए। बदल जी, देखा क्या मामला पूरा है? मामला आप पूरा सुन ही लिए, इन्होंने बता ही दिया। देखा क्या आपने? देखा हमने ये कि इस तरह से मारा गया है कि मतलब जान ही बस नहीं निकली है, बाकी तो वो मरणासन स्थिति में है। पूरा हाथ पैर सूज गया है, पूरी शरीर में लालिमा पड़ चुकी हैं, लाठियों के निशान है, डंडों के निशान है, साकर के निशान है। भगवान ने उन्हें बचा लिया, सर में भी गंभीर चोट लगी हुई है। यही तो देख के हम लोग आ रहे हैं। चुनाव दौर में मारने पीटने का दौर क्या चल रहा है? अहंकार बोल रहा है, इनको अहंकार है कि इनके साथ डबल इंजन की सरकार है, इनके साथ सांसद हैं, इनके साथ विधायक हैं, इनके साथ मंत्री हैं, इनके साथ यहाँ का जिला प्रशासन है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, मंडल उपाध्यक्ष का इन्होंने FIR तक अभी तक नहीं दर्ज हो पाया है। इतनी गुंडाई चल रही है, इतने चरम पर गुंडाई है निषाद पार्टी और भारतीय जनता के प्रत्याशी को मिलाकर, कि एक आदमी जो भाजपा का कार्यकर्ता है, नाई समाज का बेटा, पिछड़े समाज का बेटा, उसको जालिमों की तरह मारा जाता है, कुत्तों की तरह लाठियों डंडों से पीट कर मारा जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका NCR तक अभी तक दर्ज नहीं हो पाता, FIR तो बहुत दूर की बात है। आप जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, इसको किस तरह लेते हैं आप? देखिए, हमारे नेताजी कहते थे, आदरणीय जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी, कि अन्याय के खिलाफ सदैव सब लोग, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे, वह किसी भी दल में हो। लेकिन वो पिछड़े समाज के बेटा है, नाई समाज के बेटा है, और इनके साथ अन्याय हुआ है तो हम समाजवादी लोग पूरी तत्परता से इनके साथ तैयार हैं। इनका मुकदमा NCR में परिवर्तित करा दिया गया है मंत्री के दबाव में, जबकि वो मारने के बाद चक्कर खाकर गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। इस तरह से जिले में तमाम मुकदमे 308 लिखे गए हैं। अगर ये 308 नहीं लिखा जाएगा तो इस पर समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगा। धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन, जो आवश्यकता होगी सब हम लोग करेंगे। बीजेपी के लोग, आप सपा के लोग काहे किए? बीजेपी नहीं, मानवता में हम लोग आए हैं। ये मानव है, पहले मानव है, इनके साथ अन्याय हुआ है। हमारे नेताजी का आदेश था कि जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़े हो जाओ। जी, क्या पूरा मामला हुआ? किस दौर में चुनाव दौर चल रहा है और लोग मारपीट, क्या मामला? ऐसा है, ये संजय निषाद जी, इनको ये लग रहा है कि हम गुंडई की बदौलत चुनाव जीत लेंगे। अभी एक हफ्ता पहले ये गए थे बारात में, एक लड़की के शादी में। वहाँ पर ये जिस तरह से नंगा नाच नाचे हैं, वहाँ यादवों के साथ मारपीट किए, और उसके बाद मारपीट करने के बाद आकर के रात में 1:30 बजे ये अपने विधायकों को बुला करके और धरना पर बैठ करके जिस तरह से 307 मुकदमा कायम कराने में सफल हो गए, ये इसी तरह से ये इतना गुंडाई की मनाए। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो उसी क्षेत्र का है और उसके लड़कों के को जो है ये इसका लड़का पीट करके जो है बुरी तरह से मारे पीटे। यहाँ आकर के ये दूधनाथ शर्मा जो पूर्व प्रधान है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोग तो मानवता में चले आए कि भाई चलिए, पिछड़े समाज के हैं, जो हमारे पार्टी की नीति है जिसके तहत हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके तहत हम लोग देखने चले आए। जो स्थिति इनकी है, ये मरने से बच गए, यही समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा थी। अब मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि जिस तरह से इनकी गुंडाई चल रही है, अगर इस पर रोकथाम नहीं होगा तो हम लोग निश्चित है, हम लोग कई बार चाहते चुके, माननीय इनसे पुलिस अधीक्षक जी से हमने निवेदन किया है कि आप जो है इसके खिलाफ मुकदमा कायम करिए, और हमारा जो मुकदमा 307 जो गरीबों पर लगा है, पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर लगा है, यादवों के ऊपर लगा है, उसको वापस लीजिए।
ये सब अभी नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी तरह से ये लोग गुंडाई करते रहें और प्रशासन बताता रहे तो हम लोग निश्चित से सड़क पर उतरेंगे। शर्मा जी, ये पूरा हो क्या रहा है? आप समाज नेता को मारा गया सर? भाई, आज हमको सुबह 6 बजे इस घटना की सूचना मिली और हम अपने समाज के लोगों के साथ हॉस्पिटल आए देखने। ये पता चला कि जब से संजय निषाद चुनाव का बिगुल बजा और संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तब से देख रहे हैं कि संत कबीर नगर में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं और बहुत तेज़ी से घट रही है। आज दूधनाथ शर्मा बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हैं और मेरे समाज के हैं, और उन्हीं के निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष मनबड़ई करके, और वो गए थे किसी गुप्ता जी के यहाँ, गृह प्रवेश था, शाम के टाइम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खाना खाने जा रहे थे और गोल बंद होकर के काफ़ी तादाद में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और इतना मारा कि वो बुरी तरह के बेहोश होकर के वो गिर गए। और गिरने के बाद आप समझिए 27 तारीख की घटना है, मुझको आज पता चला तो मैं हॉस्पिटल आज देखने आया हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से संजय निषाद इस ज़िले में प्रवेश किए हैं तब से आए दिन अति पिछड़ों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। अभी मोहम्मदपुर कठार में आप देख लीजिए, एक निषाद समाज के यहाँ शादी विवाह था, जा रहे थे और मंच पर आशीर्वाद देने, और मैं देख रहा हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री होते हुए भी और उनका हाथ वीडियो में दिखाया गया कि आप उसको हाथ उठा के उसको मारने जा रहे हैं। क्या तरीका है मंत्री का? मंत्री का यही तरीका रह गया है कि जनता के बीच में हम कहते हैं कि जब रोड टूटी हुई है तो जनता क्वेश्चन जरूर करेगी। मैं अगर पद पर हूँ, नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो अगर हम यहाँ इस हॉस्पिटल पर ना आते देखने तो मेरे समाज के ऊपर मेरे ऊपर अंगुली उठाते। ठीक यही बात है कि अगर क्षेत्र में आप काम नहीं करेंगे, यहाँ 5 साल सांसद थे और कभी किसी के यहाँ नहीं गए, आप सड़क नहीं बनवाए, तो आपसे जनता जरूर पूछेगी और जनता जब आपसे क्वेश्चन करेगी कि क्या करेंगे, आप हाथ उठा के मारेंगे। संजय निषाद ने बहुत अन्याय किया और उनके पार्टी के लोग, निषाद पार्टी के लोग भी काफ़ी क्या कहते हैं कि अन्याय कर रहे हैं। आज देखिए, वो दूधनाथ शर्मा जो बीजेपी का ही मंडल उपाध्यक्ष है, उसको इतनी बुरी तरीके से मारे हैं कि पूरी पीठ में, जांग में, सर में 12 टाँका लगा हुआ है और इतना भयंकर मारे हुए हैं कि आदमी मरने से बचा है। ईश्वर की कृपा है कि वो आदमी बच गया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका अभी जो FIR दर्ज की है उन्होंने FIR न दर्ज करके माननीय मंत्री जी के दबाव में, सांसद जी के, उन्होंने NCR दर्ज किया। अब NCR में आप बता दीजिए, गरीब जनता तो जान नहीं पाती क्या है। मैं आज इस चीज़ को यहाँ से देख करके जा रहा हूँ। हम अपने पार्टी के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में ये मामला रखूँगा और कल हम लोग कप्तान साहब का घेराव करेंगे। अगर धाराएं नहीं बढ़ी और जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी का गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग घेराव करेंगे कप्तान साहब का और मजबूती से घेराव करेंगे और अपनी बात जनता के बीच में ले जाएंगे और प्रवीण निषाद को हराने का काम नाई समाज करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगे। तो राजनीति भी होने लगी इसमें? राजनीति तो संजय निषाद ने शुरू किया हमारे जिले में आकर के। वो बाहरी व्यक्ति है, जो बाहरी व्यक्ति होता है वो दूसरे उस जिले के लोगों को कोई इज्जत नहीं देता है। यहाँ की जनता ने एक बार गलती किया, लेकिन अब इस जिले की जनता अब गलती नहीं करेगी और उनको सबक सिखाने का काम करेगा। जो उन्होंने हमारे ज़िले में चुनाव से शुरू होने से पहले ही तांडव किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब संत कबीर नगर के लोग देंगे। आप उदाहरण देखे होंगे, मोहम्मदपुर कठार हो गया, सौरहा सिंहरवा हो गया, अनिल त्रिपाठी के परिवार के साथ क्या किया है परिवार। इन सब घटनाओं को देखते हुए हमारे ज़िले की सारे लोगों को, जनता में रोष है और रोष का बदला 25 तारीख को वोट के माध्यम से इसके लड़के को, प्रवीण निषाद को बुरी तरह हरा करके और फिर इसका जनता इसके संजय निषाद को हिसाब किताब पूरा करेगी। फिलहाल हम यहाँ पहुंचे अस्पताल पर देखेंगे क्या कि दूधनाथ शर्मा जो है बीजेपी के जो नेता हैं और निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मारा है। पूरा मामला क्या है, जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से इस मारपीट के बाद राजनीति गरमाई है वो कहीं ना कहीं चुनाव का असर जरूर पड़ेगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।